बहुत से लोग माया समझते हैं, धन दौलत है किसी के पास तो कहते हैं इसके पास माया बहुत है। तो वास्तव में माया ये चीज़ें नहीं है। देखा जाए तो जो देवी देवताएँ थे, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता, उनके पास तो अथाह धन था। उनके तो महल भी सोने और हीरे से जड़ित होते थे। तो उनके पास तो हम नहीं कहेंगे कि माया थी। तो माया धन दौलत माया नहीं है। माया वो है जो धन कमाने के पीछे लोभ वृत्ति है, ये माया है। धन कमाने के पीछे हम जो गलत तरीके अपनाते हैं, ये माया है। और माया की एक बहुत छोटी-सी एक स्टोरी के माध्यम से मैं माया की परिभाषा देना चाहूँगी कि माया क्या है? कहते हैं एक बार श्री नारायण से नारद जी ने पूछा कि भगवान माया क्या होती है? तो नारायण जी ने नारद को कहा बस इतना सा ही प्रश्न पूछना है? बोला हाँ। कहता ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूँ, लेकिन आप पहले एक बार पृथ्वी पे जाओ, 1 लोटा पानी लेकर आओ, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। कहते हैं नारद जी पृथ्वी पर गए लोटा पानी लेने के लिए। उन्होंने जाकर एक मकान देखा, उसको नॉक किया तो अंदर से एक बहुत सुंदर कन्या निकली। जिसने दरवाज़ा खोला तो कहते हैं नारद जी को संकल्पों की सिद्धि थी। तो उन्होंने उस कन्या को देखने से ही नारद जी को संकल्प आया कि क्यों नहीं मैं इससे शादी कर लूँ। तभी संकल्प सिद्ध हुआ, शहनाइयाँ बजने लगी, शादी हुई। 1 बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 3 बच्चे हुए। अचानक एक दिन उस गाँव में बाढ़ आ गई और बाढ़ आने से छोटा बच्चा डूबा, उससे बड़ा डूबा, उससे बड़ा डूबा, वाइफ़ भी डूब गई। और जब नारद जी को यहाँ तक पानी आ गया, तो जब दम घुटने लगा नारद जी के मुख से निकला हरे नारायण। तो नारायण जी ने कहा तुरंत प्रकट हुए और कहा नारद जी, मैंने तो आपको 1 लोटा पानी लेने भेजा था, आप पूरे ही डूबने लगे। तो माया क्या? जो हमें हमारे लक्ष्य से, जो हमारे उद्देश्य से हमें भटका दे, वो माया है। तो आज माया ये धन दौलत नहीं है, लेकिन ये भी हम क्यों कमा रहे हैं? इंसान को खाने के लिए कितना चाहिए? पहनने के लिए कितना चाहिए? रहने के लिए मकान चाहिए। लेकिन आज मनुष्य की हवस, लालच जो है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि आज वो दूसरे के हक को छीन के भी और इतना अपने भरता जा रहा है, इकट्ठा करता जा रहा है। जबकि पता है इंसान को ये कुछ भी मेरे साथ चलना नहीं है। आज शरीर छूटा, ये जो भी मैं कमा रहा हूँ, ये दूसरे ही उसका प्रयोग करेंगे। मेरे साथ तो ये शमशान घाट तक भी जाने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने लक्ष्य को भूलकर, अपने उद्देश्य को भूलकर और जो उस धन के पीछे लगा हुआ है, जिसमें वो अपने नींद, आराम, रिश्ते सब कुछ खो रहा है, वास्तव में यही माया है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए? इस संसार में हम आए हैं, हम पार्ट प्ले करने के लिए, हम सब एक्टर्स हैं, हम सब आत्माएँ हैं। ये सृष्टि एक रंगमंच है, ये हम यहाँ सब पार्ट प्ले करने के लिए आए कि तो हमें श्रेष्ठ पार्ट प्ले करना चाहिए ताकि हर कोई के दिलों में हम सदियों तक जिंदा रहें। ऐसा पार्ट प्ले करके जाना चाहिए जो हर कोई वाह वाह करे उस पार्ट को देखकर। ऐसा पार्ट प्ले करना चाहिए जिसको दूसरे शब्दों में हम कहें हीरो पार्टधारी होने चाहिए। लेकिन आज मनुष्य विलेन बनता जा रहा है, दूसरे के हक को छीन रहा है। वास्तव में यही माया है। हम अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं कि हम इस सृष्टि पर किस उद्देश्य से आए थे। श्रेष्ठ कर्म करने के उद्देश्य से आए थे, परमात्मा के गुणों को इस संसार में फैलाने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन आज हम अपने इस उद्देश्य से भटक कर और दूसरे नेगेटिविटी में जा रहे हैं। यही माया है।